नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं डेली सिटी न्यूज़। कल पूरे देश में चक्का जाम था और उसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने जिस तरह से बयान दिया कि कल कहीं चक्का जाम नहीं दिखा, उस पर पलटवार करते हुए राजद नेता श्याम रजक ने कहा है कि दवा और कपड़े की दुकान पर बैठने वाले लोगों को किसान का दर्द पता नहीं चलेगा। किसान का दर्द पता करने के लिए उनको खेतों में जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। वहीं रुपेश हत्याकांड पे उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, अपराधी पुलिस प्रशासन से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि स्टेपनी बाबू की सरकार है, बीजेपी ड्राइविंग सीट पे बैठी है और वो स्टेपनी का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता श्याम रजक, जरा सुनिए। मोदी ने इसे विफल बताया। सुशील मोदी जी मेरे अच्छे मित्र हैं और बचपन के मित्र हैं। मैं उनको जितना जानता हूँ उतना शायद कोई नहीं जानता होगा। मेरी सलाह है सुशील मोदी जी से कि वो कृपया करके किसी खेत में जाके मजदूरी करें या हल चलाएं, तब किसानों की दर्द को वो एहसास कर पाएंगे। कपड़े के दुकान में, दवा की दुकान में बैठ कर करके कृषि के दर्द को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए सुशील मोदी जी एक राजकीय नेता हैं, तो उनको सभी चीज़ों का एहसास होना चाहिए। इसलिए मेरी उचित सलाह है कि वो कृपया जाएं खेतों में मजदूरी करें। मजदूरी करने से उनको एहसास होगा और दर्द को समझेंगे। जब दर्द को समझेंगे तो कृषि बिल का भी विरोध वो करेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। स्टेपनी के सहारे चल रही है। स्टेपनी बाबू जो हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो तो उन पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, इसलिए स्टेपनी कभी भी ट्यूब उसका फटने वाला है, इसलिए उनको नहीं पता है। और उनकी बातों को पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक पदाधिकारी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और अपराधी भी उनसे कहीं डरा हुआ नहीं है। जो सरकार से पहले अपराधी डरते थे और अपराध यहाँ नहीं होता था, आज ठीक उल्टा हो गया। अपराधी ही स्वच्छंद रूप से काम कर रहा है और अधिकारी जो है वो गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस तरह की घटना होती है और उसका कहीं उद्भेदन सही ढंग से नहीं होता। मैं ही नहीं, स्वर्गीय रुपेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू सिंह जी ने भी और उनके भाई ने भी इस बात को एहसास कराया है कि पुलिस की थ्योरी मेरे समझ में नहीं आ रही। और कोई भी आदमी, आप पर ही मैं छोड़ता हूँ, क्या पुलिस ने जो उस बात को कहा उसे आप स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो आप बताइए, नहीं स्वीकार करते हैं तो कोई भी सही आदमी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा कि एक रोड रेज का आदमी और वो जाकर के हत्या कर दे। अपने आप में ये कोई चंदा मामा जो किताब आता था कहानी का, उसी कहानी का है ये प्रारूप। ये कहानी गढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं और डेली घटना घट रही है। कल भी घटना घटी है, परसों भी घटना घटी है। डेली अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो मेरा आग्रह होगा स्टेपनी बाबू से, श्री नीतीश कुमार जी से, कि कृपया कर करके अपराधी पर जब उनका कमांड नहीं हो रहा है तो उनको स्वतः, बड़े संवेदनशील व्यक्ति अगर हैं, मैं जानता हूं कि संवेदनशील हैं, तो इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और उनको अपने खुद महसूस करना चाहिए कि उनका सरकार चलाने का सफलता क्यों नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ।